श्याम सुंदर भी सदा इसी नाम का आश्रय लिया करते हैं। इसलिए भानु नंदनी सदा वंदनी चंद चंदनी, भानु नंदनी सदा वंदनी चंद चंदनी। केवल शोभा वर्णन से क्या होगा, इसके बाद भी तो कुछ है। बड़ी प्यारी है, लेकिन हर प्यारी वस्तु को अपना बनाने की इच्छा होती है कि ये वस्तु बड़ी सुंदर है, ये बहुत सुंदर, ये मेरा होना चाहिए। इसलिए रसिक ने यहां लिखा भानु नंदनी सदा वंदनी चंद चंदनी। अब तो प्रिया हमारी है, अब तो प्रिया हमारी है, अब तो प्रिया हमारी है, अब तो प्रिया हमारी है। ऐसी प्रिया हमारी है, ऐसी प्रिया हमारी है। प्रेम वंदनी गज गयंदनी सुखद रंजनी, प्रेम वंदनी गज गयंदनी सुखद रंजनी। ये तो जीवन की रखवारी है, जीवन की रखवारी है, मेरे जीवन की रखवारी है, मेरे जीवन की रखवारी है। ओ ब्रज ठकुरानी श्रीवन रानी नवगुण खानी, रसिक नहीं ये बिचारी है, रसिक नहीं ये बिचारी है, रसिक नहीं ये बिचारी है, रसिक नहीं ये बिचारी है। हित की बानी पिय मन मानी शोभासन मानी, हित गोपाल बलिहारी है, हित गोपाल बलिहारी है, गोपाल बलिहारी है, हित गोपाल बलिहारी है। अब तो प्रिया हमारी है, अब तो प्रिया हमारी है। पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजमान हो चुके हैं। इसी संकीर्तन भाव से उनका दिव्य स्वागत कर दीजिए। दोनों हाथों से ताली सेवा, ताली भी बज जाएगी, आपका प्रणाम भी हो जाएगा। अब तो प्रिया हमारी है, अब तो प्रिया हमारी है, अब तो प्रिया हमारी है, अब तो प्रिया हमारी है। हम तो वर्णन कर रहे थे श्याम सुंदर के उस स्वरूप का, जिस स्वरूप ने श्री सुखदेव जी महाराज का मन मोह लिया। तेरे संग है राधा प्यारी, तेरे संग है राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी, लगती है सबसे न्यारी। प्रिया प्रियतम विराजमान हो तो हमारा क्या कर्तव्य है उस समय। तेरे संग है राधा प्यारी, तेरे संग है राधा प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। इस युगल चरण पे मैं जाऊं, इस युगल चरण पे मैं जाऊं, बलिहार प्यारे दू, बलिहार प्यारे दू। इस युगल चरण पे मैं जाऊं, बलिहार प्यारे दू, बलिहार प्यारे दू। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे, बलिहार प्यारे दू, बलिहार प्यारे दू। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे, बलिहार प्यारे दू, बलिहार प्यारे दू। राधे श्याम सांवरे, राधे श्याम सांवरे, राधे श्याम सांवरे, ओ राधे श्याम सांवरे, राधे श्याम सांवरे, राधे श्याम सांवरे, राधे श्याम सांवरे।
तो व्यास शिष्यों के पीछे पीछे मनमोहन के इस मधुर छवि रस का पान करते हुए अभी शब्दों के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज के श्री चरणों में विराजमान हुए। कहा, पिताजी यही रस पहले पिला दिया होता तो मैं घर छोड़ करके क्यों भागता। सचमुच यही प्यास होनी चाहिए और यही तृप्ति होनी चाहिए। बीच में सांसारिक ऐष्णाएं कामनाएं कहां से आ गई, क्या दोष रहा, लेकिन प्यास भी सचमुच यही है और तृप्ति भी सचमुच यही है आखिर की। व्यास जी ने मन ही मन श्री नारद जी का धन्यवाद किया। कहा, प्रभु आपने सूत्र दिया था, काम आ गया, मेरा पुत्र लौट आया। और फिर भागवत जी का संपूर्ण अध्ययन श्री सुखदेव जी महाराज को हुआ और परिपूर्ण इस रस से होकर के श्री सुखदेव जी महाराज फिर परमहंसों की भांति विचरण करने लगे। एकांत प्रिय है उनको और इस एकांत में बैठ करके भगवान श्री राधा माधव के दिव्य लीलामृत का वो चिंतन करने लगे। कल एक पद गाया गया था, जाए जिसे जाना हो हिमालय तप करने को, शीघ्र जाए जिसे प्यारी गंगा जल धारा हो, जाके गुफाओं में योगासन लगाए खूब, कर ले प्रयत्न जहां जिसका गुजारा हो, धूनी पंचाग्नि भी तापे जिसे तापनी हो, होता उद्धार यदि हठ योग द्वारा हो, पर मैं तो यही चाहता हूँ वृंदावन कुंजन में, मैं हूँ अकेला और सांवरा हमारा हो, मैं हूँ अकेला और सांवरा हमारा हो। ऐसा दिव्य भाव श्री सुखदेव जी महाराज अपने भीतर संजोए हुए, मैं हूं अकेला और सांवरा हमारा हो। कहते हैं 15 दिन बाद कभी निकलते थे, किसी सदगृहस्थ के यहाँ गए, मैया हमको भूख लगी है, तुम्हारे यहाँ गौ माता है, हमको दूध पिलाओगी। अद्भुत परम तेजस्वी उस ब्राह्मण बालक को देख करके सब द्रवीभूत से हो जाते। हाँ लाला आओ बैठो। गाय दोहन में और फिर दुग्ध पान करने में जितना समय लगता, केवल इतनी देर संसार में, और बाकी सारा का सारा समय उन दिव्य लीलाओं के चिंतन में, युगल स्वरूप के चिंतन में। ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज अगर इतने ही एकांत प्रिय थे, परमहंस वृत्ति के थे, कछु लेना ना देना मगन रहना, तो फिर परीक्षित की भीड़ में क्या करने आए हो? परीक्षित को कथा सुनाने क्यों आए? श्री सूत जी ने कहा, इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने से पहले हमको परीक्षित के जन्म के बारे थोड़ा विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। ऐसा कौन सा तथ्य है, कौन सा कारण है कि परीक्षित को इतनी बड़ी कृपा मिली श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में? या महापुरुषों ने विचार किया कि जीवन में कई बार अपनी साधना इतनी मजबूत नहीं होती, कुछ आशीर्वाद काम कर जाते हैं। परीक्षित का स्वयं का चरित्र जो जहां है, जब वो गंगा के किनारे आया तो कोई जप तप या त्याग करके वो नहीं आया है, कोई वैराग्य लेकर के संन्यास लेकर के नहीं आया है, शापित होकर के आया है। मजबूरी थी उसकी गृह त्याग करना। और ऐसे महात्मा का अपमान करने के बाद, शापित होने के बाद श्री सुखदेव जैसे गुरु मिले, यह अचंभा है। तो महापुरुषों ने कहा कि परीक्षित की 3 पीढ़ियों का जो श्री कृष्ण प्रेम था, उसकी मां उत्तरा, फिर द्रौपदी, फिर कुंता बुआ का श्री चरणों में जो स्नेह था, जो जीवन पर्यंत उन्होंने अपार आराधना करी श्री चरणों की, उन सब का फल जैसे परीक्षित को मिल गया हो। जैसे दादा लगाता है आम का पौधा और बाद में पोते नाती आकर के उस फल को खाते हैं, ऐसे ही इन 3 पीढ़ियों के कृष्ण प्रेम का फल मानो परीक्षित को मिला श्री सुखदेव जी के रूप में। और यहाँ
महाभारत के उस सुंदर प्रसंग को श्री सूत जी महाराज ने संक्षेप में दिया है कि कैसा था इनका प्रेम। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त, लेकिन दुर्योधन अभी मरा नहीं है, घायल अवस्था में युद्ध के मैदान में पड़ा है। अश्वत्थामा जी आए, गुरु द्रोणाचार्य जी के सुपुत्र हैं अश्वत्थामा जी। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी स्थिति देख करके, जीर्ण शीर्ण मरणासन अवस्था देख करके उनका हृदय भी बड़ा दुखी हुआ। कहा, राजन, इन पांडवों का बुरा हो, कैसे बेदर्दी से मारा इन्होंने आपको। और आप जानते हैं भीम ने जंघा प्रहार किया था गदा युद्ध में, जबकि नाभि के नीचे प्रहार नहीं होता गदा युद्ध में, ऐसा नियम है। आज दोनों चिंतन कर रहे हैं, पांडवों ने युद्ध के नियम तोड़े। अपने को लगी तो नियम दिखाई दिए, लेकिन जब 7-7, 8-8 महारथियों ने घेर करके निहत्थे अभिमन्यु को मारा, तब इन लोगों के नियम कहां थे। महाभारत में नियमों की उल्लंघना हुई है दोनों पक्षों में, लेकिन पांडवों की ओर से पहल नहीं हुई। जब उन्होंने हद कर दी, अनुशासनहीनता की, तो भगवान ने कहा, सठे साठ्यम समाचरे, तो देखा जाएगा। अब कर्ण रथ से उतरा हुआ है, पहिया फंसा हुआ है, तो मारो। द्रोणाचार्य को भी शिखंडी को आगे करके मारना पड़ता है, तो मारो, क्योंकि धर्म की रक्षा हमको करनी है, इन अधर्मियों को समाप्त करना है। लेकिन पांडवों ने जहां भी नियम भंग अगर किया है, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आदेश को प्राप्त करने के बाद। लेकिन कैसी विडंबना है कि इतना पाप करने वाले लोग भी आज कह रहे हैं कि नियम टूटे हैं, नियम टूटे हैं, जिन्होंने कभी नियम की प्रवाह नहीं करी। मृत शैया में लेटे हुए उस अभिमन्यु के पैर में भी तलवार चाकू गोद गोद करके देखा, कहीं सांस तो नहीं ले रहा है। ऐसी निर्मम हत्या उस बालक की हुई। चक्रव्यूह की रचना भी तो एक कपट था। वो जुआ, वो चीरहरण, क्या वो कपट नहीं था। आज नियम की दुहाई देने लगे। लेकिन अश्वत्थामा कहता है, राजन, मेरे अंदर बदले की भावना जग रही है, मैं बदला लूंगा पांडवों से, मैं भी युद्ध के नियमों को तोड़ करके बदला लूंगा। बालक हैं और उन्होंने निर्णय लिया, मैं सोए हुए पांडवों का वध कर दूंगा। चल दिए रात्रि के अंधकार में वध करने की इच्छा से। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, रथ तैयार किया, पांडवों को कहा, युधिष्ठिर, सब भाई आओ, यहां आज मन नहीं लग रहा, चलो गंगा जी के किनारे थोड़ा सत्संग हो जाए। आज एक बार नहीं पूछा